हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों में। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सैड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। आप बोलेंगे कि मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ सैड ही बोलती हूँ कि मैं कुछ सैड लेकर आई हूँ। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ज़ारा ने की डिलीवरी हो चुकी है और इसने 4 बच्चे डिलीवर किए हैं। बट उनमें से 2 बेबीज जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। एक तो कल हो गई है, फीमेल थी, और एक दिन पहले उससे एक मेल एक्सपायर हो गया है। तो गाइस, हम लोगों को भी नहीं पता कि क्या रीज़न है जिस वजह से इसके साथ, बेचारी के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम माँ बनी थी। और इसने 2 बच्चों को तो प्यार दिया ही नहीं, उससे पहले ही वो लोग चले गए। तो कोई कह रहा है कि इसके मिल्क में इन्फेक्शन है, कोई कह रहा है बच्चों में कुछ कमी थी, या जो भी था। तो आप लोगों को पता है कि ये हम लोगों के लिए डॉग्स नहीं है, पेट्स नहीं है। जैसे हमारे लिए हमारी त्रिशा है, वैसी ये तीनों, ज़ारा, कैंडी और डेजी हम लोगों के लिए हैं। तो बहुत दुख हुआ ये देखकर कि 2 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। और वो 2 दिन के ही थे, उन्हें क्या हम डॉक्टर के पास लेके जाते, क्योंकि उन 2 दिन के बच्चे क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। तो कोई मेडिसिन उनको नहीं दे सकते थे, कुछ भी नहीं दे सकते थे। बस अपने आंखों के सामने हमने उनको तड़पते हुए देखा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके जो 2 बेबीज थे, हैं मतलब अभी वो हमारे पास ही थे। बट हमें लगा कि इसके मिल्क में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस वजह से 2 बेबीज मर चुके हैं। तो हमने वो जो 2 बच्चे बचे हुए थे उनको किसी फैमिली फ्रेंड को दिया है, क्योंकि उनके घर में भी एक फीमेल ने बेबीज दिए हैं, तो वो उनको फीड कराएगी। तो इसी उस पर हमने इसको दूर करा अपने बच्चों से, इसकी सिर्फ ये सोच के कि किसी तरह वो 2 बच्चे भी बच जाएं। हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो 2 बच्चे जो है वो बच जाएं। तो गाइज, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बच्चों को मिल्क नहीं पिला पा रही है। तो इसके आप देखिए बहुत मिल्क बन रहा है। अब जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, वो मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगी कि जब हमारे भी बच्चे होते हैं और ये अगर हमारे साथ हो जाए, हम तो जो एक माँ का पेन होता है वो क्या होता है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हम बच्चों को अपना टाइम से फीड नहीं करा पाएंगे तो वो मिल्क जैसे इसका है भर चुका है, वैसे ही वो भर जाता है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और उस पेन से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका जो मिल्क है जो इस टाइम पूरा भर चुका है। ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे निकल रहा है। तो डॉक्टर ने हम लोगों को बोला है कि इसका सिर्फ ये सॉल्यूशन है, मेडिसिन तो है जिससे इसका जो मिल्क है वो सूख जाएगा। बट हमें क्या है कि इसका टाइमली, मतलब हर 2 या 3 घंटे में इसका मिल्क हमें निकालना है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई गंदी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हर कोई करता है। माँ जो होती है ना, माँ, वो उसके लिए जो ये दूध होता है ना पिलाना, वो क्या होता है, और बच्चे के लिए क्या होता है, ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ये कोई शर्म की चीज़ नहीं है कि हम लोग इसके साथ ही कर रहे हैं, हमें निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत पेनफुल हो जाएगा अगर हम इसको टाइमली नहीं निकालेंगे। तो मैं कल से यही कर रही हूँ कि हर या 2-3 घंटे में मैं इसका मिल्क निकाल देती हूँ, ताकि इसको पेन ना हो। क्योंकि कल ये बेचारी, जब इसने अपने दो जो बच्चे थे वो उसको हमने भेज दिया, तो ये काफ़ी परेशान हो गई थी कि क्या करे, मतलब ये मिल्क जो है कहाँ जाके ये करे। तो ये बहुत परेशान हो रही थी, कहीं खोद रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है गाइज, हमें सिर्फ ऐसे प्रेस करना होता है और ये अपने आप ही, इसका जो मिल्क है ना वो अपने आप ही निकल रहा है। ये देखिए, ये मिल्क अपने आप ही निकल रहा है। अभी तो थोड़ा सा ही है, ये देखिए। तो अब ये मैं ही कर सकती हूँ, कोई और तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे करना है ये चीज़। रोहित ने ट्राई किया भी था बट रोहित से हुआ नहीं। तो ये है कि ये देखिए, तो मुझे दुख भी हुआ, क्योंकि जो फीमेल थी ना गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसने मतलब मेरे हाथों में, मैंने उसको हैंड में ले रखा था और उसने लास्ट जो ब्रीथ है ना वो मेरे हाथों में ली। तो बहुत बुरा लगा कि चाहे बच्चा जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो यार दुख तो होता ही है ना। अभी बेचारे ये है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, बट ये अपने बच्चों को ढूंढ रही है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैं दिखाती हूँ आपको। त्रिशा, बेटा फोन दिखाओ, मैं आपसे शेयर करती हूँ वो चीज़।
ये देखिए गाइस, ये मैंने उसकी वीडियो बनाई थी जब वो मर चुकी थी, तो मैंने उसे कपड़े में लपेटा और मैंने उसकी वीडियो बनाई। ये देखिए, तो इतना छोटा बच्चा और वो चिल्ला रही थी, बस उसका यूं बोलते ना लास्ट दम नहीं निकल रहा था उसका बस। तो अब हमने इसका टेस्ट भी कराया है, किसी ने बोला इसका मिल्क का टेस्ट कराओ कि इसके मिल्क में इन्फेक्शन है या क्या है, तो हमने इसका वो भी कराया है। उसकी रिपोर्ट्स जो है वो 2 दिन में आएंगी, बट जब तक तो गाइस बस हमारा यही है, आप भी भगवान से बस यही प्रे करना कि इसके जो 2 बच्चे बचे हुए हैं वो हेल्थी रहें और वो जल्दी से हमारे घर वापस आ जाएं बड़े होकर। हम तो बस यही वेट कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये बेचारी अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही है, बट कोई नहीं ज़ारा, आप दोबारा माँ बनोगे है ना, और ये बहुत अच्छी माँ बनेगी मुझे पता है। इसने एक दिन तक अपने बच्चों को देखा भी नहीं, क्योंकि इसे पता ही नहीं था, बट जब बेचारी को पता चला कि मैं माँ बन गई हूँ, तब तक तो उसके 2 बच्चे जा चुके थे और 2 हमने भेज दिए, वो भी उन बच्चों के अच्छे के लिए भेज दिए हैं, बट वो जल्दी वापस आएंगे। अगर वो सही रहे तो वो जल्दी वापस आएंगे गाइस। तो मुझे बस आप लोगों से यही शेयर करना था, अगर आपके पेट्स भी हों और कभी उनके साथ ऐसा हो जाए तो प्लीज उनका मिल्क जरूर निकालें ऐसे करके, क्योंकि मिल्क का पेन जो होता है ना भरने का, वो बहुत ज्यादा गांठें बन जाती हैं या मतलब पेन बहुत गंदा होता है गाइस। तो आप लोगों से बस मुझे यही शेयर करना था। तो भगवान से प्रे करना कि हमारे ज़ारा के जो 2 बेबीज है जल्दी से वापस आ जाए और मैं आपको दिखाऊंगी वो क्यूटी से पपीज बहुत जल्दी। सो गाइस, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।